नमस्कार, मैं प्रशांत नानकर थोड़ी कहानी थोड़ा ज्ञान के इस एपिसोड में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। एक समय की बात है, आइसलैंड के उत्तरी छोर पर एक किसान रहता था। उसे अपने खेत में काम करने वाले लोगों की बड़ी जरूरत महसूस होती थी, लेकिन वो जगह इतनी खतरनाक थी जहां आए दिन आंधी तूफान आते रहते थे कि कोई वहां पे काम करने के लिए आने को तैयार नहीं होता था। किसान ने एक दिन शहर के अखबारों में एक इश्तिहार दिया कि उसे खेत में काम करने वाले एक मजदूर की जरूरत है। किसान से मिलने कई लोग आए, लेकिन जो भी उस जगह के बारे में जानता सुनता वो काम करने के लिए मना कर देता। अंततः एक सामान्य कद का दुबला पतला सा अधेड़ उम्र का व्यक्ति किसान के पास पहुंचा। किसान ने उससे पूछा, क्या तुम इन परिस्थितियों में काम कर सकते हो? बहुत देर तक सोचने के बाद वो व्यक्ति बोलता है, मैं ज़रूर काम कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पे। जब बहुत तेज़ हवा चलती है तब मैं सोता हूँ। इस व्यक्ति का यह उत्तर किसान को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो सोचता है कि जब हवा चलती है तब ये सोएगा, लेकिन जब हवा नहीं है, जब मौसम साधारण है, तब तो ये कम से कम काम करेगा। काम करने के लिए उसके पास कोई ना कोई हाथ रहेगा, तो वो तैयार होता है। मजदूर बहुत मेहनती निकला। वो सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता है। किसान भी उसके काम से काफी संतुष्ट हैं। कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन अचानक जोर की हवा बहने लगती है। आंधी का आसाद नजर आने लगता है। किसान अपने अनुभव से यह समझ गया कि अब तूफान आने वाला है। वो तेजी से उठा, हाथ में लालटेन लिया और मजदूर के झोपड़े की ओर वो दौड़ा। जल्दी उठो, देखते नहीं तूफान आने वाला है। इससे पहले कि सब कुछ तबाह हो जाए, कटी फसलों को बांधकर ढक दो और बाड़े के गेट को रस्सियों से कस दो। किसान चीखा। मजदूर बड़े आराम से पलटा और बोला, नहीं जनाब, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जब तेज हवा चलती है तब मैं सोता हूं। मैं अब नहीं आ सकता। यह सुनकर किसान का गुस्सा सातवें आसमान पे पहुंच जाता है। उसके जी में आता है उस मजदूर को गोली मारकर उसको मार दें, पर अभी वो आने वाले तूफान से चीजों को बचाने के लिए भागा। किसान खेत में पहुंचा और उसकी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गई। फसल की गांठें अच्छे से बंधी हुई थी और तिरपाल से ढकी हुई भी थी। उसके गाय बैल सुरक्षित बंधे हुए थे और मुर्गियां भी अपने दड़बों में थी। बाड़े का दरवाजा भी मजबूती से बंधा हुआ था। सारी चीजें बिल्कुल व्यवस्थित थी। नुकसान होने की कोई संभावना ही नहीं थी। किसान सोचने लगा और उसके दिमाग में मजदूर की वो बातें गूंजने लगी, जब हवा चलती है तब मैं सोता हूं। वो समझ चुका था और अब तो वो खुद भी चैन की नींद सो सकता था। मित्रों, हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसे तूफान आना तय है। जरूरत है इस बात की कि हम उस मजदूर की तरह पहले से ही तैयारी करके रखें और मुसीबत आने पर हम चैन की नींद सो सकें। जैसे यदि कोई विद्यार्थी शुरू से पढ़ाई करे तो परीक्षा के समय वो आराम से रह सकता है। हर महीने बचत करने वाला व्यक्ति पैसे की जरूरत पड़ने पर निश्चिंत रह सकता है। उसी तरह आज के इस कोरोना के संकट में भी हर दूसरे दिन कभी लॉकडाउन खुल रहा है तो कभी लॉकडाउन वापस चालू हो रहा है। हमें भी आने वाले भविष्य का अंदाजा लेकर ऐसे कुछ चीज़ों के बारे में सतर्क रहना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, ताकि अगर हालात इससे और बिगड़ते हैं तो हम आसानी से उन हालातों का मुकाबला कर सकते हैं। तो चलिए हम भी कुछ ऐसा करते हैं कि हम कह सके कि जब हवा चलती है तो मैं सोता हूँ। आपको आज की हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी, या आप हमें ज़रूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इससे पहले कि हमारी कहानी आपने अगर नहीं सुनी है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो भी आप ज़रूर देखिए। हम मिलते हैं परसों शाम 7 बजे फिर एक बार थोड़ी कहानी थोड़ा ज्ञान में। तब तक के लिए नमस्कार।